हेलो गाइस, वेलकम टू आवर 7th क्लास। 6 क्लासेस हम कंप्लीट कर चुके हैं अपनी एलटी ग्रेड इंग्लिश लिटरेचर की। प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था सोनेट के बारे में, सोनेट की टाइप देखी थी और कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे, क्या होती है, किस तरीके से लिखी जाती है, वो सारी चीज़ हमने सोनेट के अंदर पढ़ा था प्रीवियस क्लास में। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले एलिजी की कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे, क्या एलिजी होता है, बिल्कुल डिटेल वे में मैंने समझाऊंगा और इसमें पॉइंट वाइज मैंने डिवाइड कर रखे हैं अच्छी तरीके से, जिसके आपको इस वीडियो के बाद देखने के बाद कहीं और भी भटकने की जरूरत ना पड़े, एक बार में ही आप आसानी से समझ जाए एलिजी होती क्या है। तो स्टार्ट करने से पहले मैं शॉर्ट में हिंदी में समझा देता हूँ एलिजी होती क्या है। एलिजी एक टाइप की पोएम होती है, फॉर्म्स है पोएट्री की। इसमें मेन सब्जेक्ट सोरो होता है, डेथ होता है, बिछड़ने का दुख होता है। कवि अपनी इमोशंस को बहुत ही इंटेंस वे में, फिलोसॉफिकल वे में दिखाता है। इसमें सिर्फ डेथ ही नहीं बल्कि शॉर्टनेस ऑफ लाइफ और होप की भी बात की जाती है। तो हम इसको पॉइंट वाइज पॉइंट समझ लेते हैं। पहले डेफिनेशन देखते हैं। पहले एन एलिजी इज अ पोएम। एलिजी क्या है? एक पोएम है और सॉन्ग या फिर गाना है। रिटन टू एक्सप्रेस, लिखा गया है टू एक्सप्रेस सोरो, क्या दिखाए? दुख, लैमेंट, अफसोस दिखाए। स्पेशली फॉर समवन हु हैज डाइड, और मतलब स्पेशली किसके लिए? कोई मर गया है उसके लिए। इट्स ऑफन रिफ्लेक्टिव एंड मोरलफुल इन टोन। ये कैसी होती है? ज्यादातर ये अक्सर कैसी होती है? मोरलफुल टोन में होती है। कैसे टोन में होती है? बहुत ही ज्यादा सैड टोन में होता है। मीनिंग क्या होता है? ए मोरनफुल और रिफ्लेक्टिव पोएम ऑफन अबाउट डेथ और लॉस। एक बहुत ही ज्यादा दुख व्यक्त करने वाली पोएम होती है जिसमें लॉस होगा, कोई भी लॉस हो सकता है। ग्रीक्स एलिजिया यूज करते थे गाने के लिए। ये क्या एलिजिया? दो कपलेट होते हैं जिसमें किसी की डेथ के ऊपर क्या लिखा गाया जाता है? गाना, अफसोस व्यक्त किया जाता है। ग्रीक्स क्या करते थे? इसे यूज करते थे और इसी एलिजिया से ये वर्ड एलिजिया इन्वेंट हुआ। एलिजिया ए मोरनफुल पोएम। क्या है? एक मोरनफुल पोएम है, बहुत ही सैड पोएम है, सॉन्ग है, या फिर हम इसे क्या कह सकते हैं? पीस ऑफ म्यूजिक है। यूजुअली लेमेंटिंग द डेथ और रिफ्लेक्टिंग अ सोरो। यूजुअली अक्सर क्या होता है? इसमें अफसोस जताया जाता है किसी की मौत पे, मृत्यु पे, और जो दुख है उसे दर्शाया जाता है। फिर उसके बाद एक और लिख रखी है मैंने डेफिनेशन, जिससे कि आपको आसान तरीके से समझ में आ जाए एक बार में। एलिजिया फिर से पढ़ लेते हैं। एलिजिया क्या होता है? ये पोएटिक वर्स होती है। पोएटिक वर्स होती है, कविता की पंक्तियां होती हैं। ऑफ कपलेट में लिखी होती हैं, जोड़े में। किसके बारे में? अबाउट सब्जेक्ट सच एज डेथ हो गई, लॉस हो गया, लव हो गया एंड बैटल हो गया। ये सारे उसके क्या होते हैं? सब्जेक्ट होंगे। इनके ही बारे में एलिजिया लिखी जाती है। रोमन्स आल्सो अडॉप्टेड द सेम ट्रेडिशन। रोमन्स ने भी यही ट्रेडिशन को अडॉप्ट किया था। अभी मैंने हिंदी में लिख रखा है जिससे कि और आसानी तरीके से समझ में आ जाए, भाई उतर जाए दिमाग में, जहन में। इसका मुख्य विषय सोरो, मृत्यु या किसी के बिछड़ने का दुख होता है। जो इसका मेन सब्जेक्ट जो होता है वो सोरो होता है, डेथ होगी या किसी के बिछड़ने का दुख होगा। एलिजी में कभी अपनी भावनाओं को बहुत गंभीर, उदास और दार्शनिक तरीके से व्यक्त करता है। मतलब एलिजी में जो पोएट होगा बहुत ही ज्यादा इंटेंस वे में अपने इमोशंस को फिलोसॉफिकल वे में दिखाता है। इसमें सिर्फ मृत्यु का दुख नहीं होता, इसमें सिर्फ मृत्यु का ही दुख नहीं होता, बल्कि ये भी बताते हैं कि शॉर्टनेस ऑफ लाइफ के बारे में बताते हैं कि कितनी छोटी जिंदगी है, हमें खुशी से गुजारनी चाहिए। नेचर के बारे में बात होगी, मेमोरी पे, जैसे कि मान लो कोई भी एक ऐसे इंसिडेंट याद आ गया कि भाई उसमें बहुत ज्यादा दुख था, तो उसके बारे में बात होगी। आशा के बारे में बात होगी, होप की भी बात की जाती है। अब हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। तो मैंने इसे भी पॉइंट में लिखा है, रिटन इन वेरी इमोशनल टोन। जब किसी के मरने पे ही दिखाई जाती है, लिखी जाती है, तो भाई इमोशनल तो होगी, वैसी बहुत ज्यादा इमोशनल होगी टोन में। फिर उसके बाद स्टार्ट्स विद इन्वोकेशन ऑफ म्यूज। म्यूज मतलब होता है देवी, इन्वोकेशन मतलब होता है आह्वान। क्या होता है? आह्वान। जब किसी को दुख होता है तो वो अपने भगवान को याद करता है। जब कोई भी दुखी होता है व्यक्ति, वो एक आह्वान के साथ व्यक्त करता है। जैसे कि अगर कोई किसी की डेथ हो जाती है, कोई ऐसा इंसिडेंट हो जाता है बहुत ज्यादा दुखित, तो क्या कहते हैं? हे भगवान, ये क्या हो गया। इस तरीके से इसकी स्टार्टिंग होती है। दे आर रिटन इन फर्स्ट पर्सन। ये हमेशा किस में लिखी जाती है? फर्स्ट पर्सन में लिखी जाती है। स्टार्ट विद सैड नोट। ये स्टार्ट किससे होती है? सैड नोट से। जैसे कि अब भाई बात पहले ही पता चल चुकी है कि किसी के मरने पर लिखी जाती है, तो भाई स्टार्ट तो भाई दुखी टोन में स्टार्ट होगी, लेमेंट के साथ होगी, अफसोस के साथ होगी, लेकिन बट द एंड ऑन अ समवट होपफुल नोट। पर खत्म किस पे होती है? होपफुल नोट पे, आशापूर्ण बातों पे खत्म होती है। विद द पोएट रिकाउंसलिंग हिम और हरसेल्फ टू द डेथ एंड डिस्कवरिंग सम फॉर्म ऑफ कंसोलेशन। मतलब पहले शुरुआत तो सैडफुल होगी, सैडफुल नोट पे होगी, फिर जब जैसे खत्म होता जाएगा, जैसे सीन खत्म होते जाएंगे, फिर वो पोएट जो होता है वो अपने आप को रिकाउंसिल करेगा और किसी होपफुल नोट पे खत्म करेगा, कंसोलेशन देगा अपने आप को किसी भी प्रकार का, उससे कुछ ना कुछ सबक लेगा। जैसे कि मान लो अगर कोई भी इंसिडेंट हो जाता है, जैसे कि अब मैं मान लेता हूँ यूपी एलटी ग्रेड में सिलेक्शन ना हो, ठीक है, सिलेक्शन ना
हो तो आपको पहले तो दुख होगा, बहुत ज्यादा दुख होगा, भाई यार ये क्या हो गया यार, मैंने तो इतनी मेहनत की थी, ये तो फलाना ठिकाना हो गया। फिर उसके बाद क्या होगा, एंड में अपने आप कॉन्सोलेशन दोगे, यार पेपर बहुत हार्ड था, ये था वो था, ऐसा वैसा कुछ ना कुछ बहाने दोगे, या फिर ये कहोगे शायद भगवान की यही मर्जी थी कि मैं टीचर ना बनूं, या फिर ऐसे कुछ बहुत सारी बात होती है। जब कोई दुखद हो जाता है तो सब यही कह देते हैं कि भगवान की शायद यही मर्जी हो, तो वही सब क्या होता है, कॉन्सोलेशन पे हो जाता है। एंड में क्या होता है, कॉन्सोलेशन मिलता है। रिटन इन एलिजिकल स्टैंजास में लिखा होता है। किसमें लिखा होता है, एलिजिकल स्टैंजास होते हैं। ये एलिजिकल स्टैंजा जो होते हैं वो 18th सेंचुरी में एमर्ज आउट हुए थे। क्वाड्रेंट राइम्स जो होती है वो ए बी होती है। क्या होती है, ए बी, और ये किसमें लिखे हुए होते हैं, आइएम्बिक पेंटामीटर में लिखे हुए होते हैं। इसी को मैंने कैरेक्टरिस्टिक्स को हिंदी में भी लिख रखा है और भी अच्छे तरीके से आपको समझ में आए तो इसको भी पढ़ लेते हैं। एलिजी की विशेषताएं, विशेषता कैरेक्टरिस्टिक्स को बोलते हैं विशेषताएं। इसका जो सब्जेक्ट क्या होता है, डेथ और लॉस होगा। अधिकतर किसी व्यक्ति के मरने पर ही लिखी जाती है, किसी व्यक्ति के मरने पर ही लिखी जाती है, किसी इंसान के। इसकी जो टोन होगी बहुत ज्यादा गंभीर होगी, उदास होगी, सौरो होगी और संवेदनशील होगी। जो इसकी टोन जो होती है वो कैसी होती है, सैड होगी। पर्सनल प्लस यूनिवर्सल, शुरुआत में तो धीरे धीरे ये पर्सनल होगा, सबका व्यक्तिगत होता है, मतलब जो भी लॉस होगा वो पर्सनल होगा। फिर धीरे धीरे क्या होता है, यूनिवर्सल हो जाता है। जैसा कि अगर मान लो कहीं पे कुछ लॉस हो गया तो फिर क्या बाद में क्या कहते हैं, लास्ट में हो सकता है भगवान की यही मर्जी हो, इसीलिए ये सब हुआ है, शायद कुछ भगवान ने अच्छा सोच रखा हो मेरे लिए, तो यही सब यूनिवर्सल हो जाता है। फिर उसके बाद रिफ्लेक्शन क्या होता है, इसमें क्या दिखाया जाता है, जीवन दिखाया जाता है, मृत्यु दिखाई जाती है, आत्मा के बारे में गंभीर सोच दिखाई जाती है कि जीवन कैसा है, शॉर्ट है, मृत्यु क्या है, एक इनएविटेबल है, जो आके ही रहेगी, आत्मा क्या है, अमर है, इमॉर्टल है। तो ये सारी चीज़ों के बारे में बात की जाती है, रिफ्लेक्शन दिखाया जाता है। फिर नो फिक्स फॉर्म होती है, कोई भी फॉर्म फिक्स नहीं होती, इसकी राइम स्कीम जो होती है वो फिक्स नहीं होती। एग्जांपल देख लेते हैं इसके। तो पहला एग्जांपल है एलिजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड बाय थॉमस ग्रे एट द डेथ ऑफ पोएट रिचर्ड वेस्ट। रिचर्ड वेस्ट की डेथ पे थॉमस ग्रे एक पोएम लिखते हैं, एलिजी लिखते हैं, जिसका नाम था एलिजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड। बहुत ज्यादा सैड है क्योंकि थॉमस ग्रे ने लिखा है इसे बहुत ज्यादा सैड टोन में रिचर्ड वेस्ट की डेथ पे। फिर उसके बाद है सेकंड हमारी एग्जाम्पल इन अ मेमोरी ऑफ WB ईस्ट बाय WH फॉर विलियम बटलर ईस्ट। इन्होंने WH ने लिखा है WB ईस्ट के लिए एक पोएम डेडिकेट की है उनकी डेथ पे। थर्ड है हमारा एडोनिस एन एलेजी ऑन द डेथ ऑफ जॉन कीट्स बाय PB शैले। तो ये हमारे एग्जाम्पल रहे, इसे आप समझ सकते हैं, ये एलिजी के कुछ एग्जाम्पल है। फिर उसके बाद मैंने कंक्लूजन निकाला है, हिंदी में ही समझाया, जिससे कि आपको समराइज वे में याद हो जाए कि हाँ भाई ये होती है एलिजी। तो पढ़ लेते हैं। एलिजी वह कविता है, क्या है, वो पोएम है जो इंसान जीवन के दुख, मृत्यु की पीड़ा और मनुष्य की निस्साक्षरता को गहराई से व्यक्त करती है। कि मतलब वह पोयम है जिसमें यह दिखाया जाता है कि जो लाइफ है उसमें कितना दुख है, मृत्यु का कितना पेन है, डेथ का कितना पेन है, और मनुष्य कितना मतलब बेकार है, कितना असहाय है, उसके बारे में गहराई से डीपली बताया जाता है। यह केवल रोने धोने तक सीमित नहीं होती बल्कि जीवन के सत्य और आध्यात्मिक पक्ष पर भी प्रकाश डालती है। मतलब ये सिर्फ रोने धोने तक ही सीमित नहीं है बल्कि उसमें बहुत ज्यादा ट्रुथ भी दिखाया जाता है, स्पिरिचुअल ट्रुथ दिखाया जाता है, जीवन का सच्चे दिखाया जाता है कि जीवन में देखो सब कुछ एक साथ ऐसा नहीं रहता कि अगर अप है तो कभी डाउन भी आएगा। तो ये अप डाउन जो है वो चलते रहते हैं, ये कभी खत्म नहीं हो सकते। तो इसके बारे में भी इसमें बताया जाता है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो और आपको एलर्जी समझ में आ गई हो। अगर कोई भी दिक्कत परेशानी आए तो कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना, मैं दोबारा से उसको मतलब पॉइंट को लेके अगर नेक्स्ट वीडियो में समझा दूंगा। और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।